Welcome friends, welcome to our YouTube channel iCans, iCareer and New Skill. I Ravi Derashri welcomes you to our video. Before starting this video, I would like to ask you to subscribe our channel and also to hit the notification bell so that you will get all the notification on your mobile phone. Okay. Second, the topic of today is interview preparation. Now, in earlier video, we have discussed about resume, how you can make resume very intelligently and very attractively to attract the job. Now we are talking about the D day. क्या उस दिन क्या करना है हमें, जो इंटरव्यू का डे होता है उसके लिए. तो हमने इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है: प्री इंटरव्यू स्टेज, ड्यूरिंग इंटरव्यू एंड पोस्ट इंटरव्यू स्टेज. तो प्री इंटरव्यू स्टेज में हमें पता है कि जब हम किसी रिक्रूटमेंट ऐड को देखते हैं तो हमें सबसे पहले हमारा रिज्यूमे उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है. इंटरनल सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू हम वो रिक्रूटमेंट मिलता है हमें और हम उसके लिए अप्लाई करते हैं. ये अप्लाई हम डिजिटली करते हैं, फिजिकली करते हैं, बाय करस्पॉन्डेंस करते हैं. ठीक है, तो ये करस्पॉन्डेंस से हम रिक्रूटमेंट के जो प्लान है वो हम प्रोसीड करते हैं. ओके, उसके बाद हमारा काम हो जाता है प्रिपरेशन के बाद हमारा सेकेंड चीज हो जाता है कि हम इसको किस तरह से इंफॉर्मेशन गैदर करें, कि कंपनी का इंफॉर्मेशन, जॉब का इंफॉर्मेशन, जेडी हमें पता होना चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो हमें पता होना चाहिए. हम जब जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो हमें उसके पता चल जाता है कि हमें किस रोल के लिए अप्लाई करना है, किस वैकेंसी के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं. दैट इज द जॉब डिस्क्रिप्शन. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरव्यू का. ओके, कंपनी की इंफॉर्मेशन हम प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज से गैदर कर सकते हैं. जैसे कि हम कंपनी के वेबसाइट पे जा सकते हैं, कंपनी के न्यूज़लेटर हम सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम कंपनी का किसी एम्प्लॉय से बात कर सकते हैं, अगर हमारा कोई रेफरेंस है हम उनसे बात कर सकते हैं कि हमें उस कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है. तो कंपनी की इंफॉर्मेशन हम प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज से, वेबसाइट, न्यूज़लेटर, कॉम्पिटिटर एनालिसिस के थ्रू भी हमें पता चल जाता है कि इनके कॉम्पिटिटर कौन है और हम उनके थ्रू भी हम कंपनी की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. ठीक है, अब इसके लिए हमें प्रिपरेशन जो करनी है वो हमारे फर्स्ट प्रिपरेशन हो जाती है कि हम अपना किस तरह से इंटरव्यू के दिन हम वो अप्लाई करेंगे. अब हमें अपना रिज्यूमे सेंड करना है. हमने रिज्यूम सेंड कर दिया, हमने उसमें कीवर्ड्स मेंशन किए, हमने हमारा जॉब प्रोफाइल, करियर ऑब्जेक्टिव मेंशन किया. उसके बाद हमें अपना किस तरह से जॉब के लिए हम सुटेबल है, कि क्या रिक्वायरमेंट है जॉब का, वो हमें पता चल जाता है. जब हम इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं और हम इंटरव्यू में अप्लाई कर देते हैं तो हमें कॉल लेटर आता है, हमारे इंटरव्यू लेटर आता है, जिससे कि हमें वहां इंटरव्यू सिलेक्शन का पता चल जाता है, जिसके लिए हम इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. ठीक है, अब ड्यूरिंग द इंटरव्यू हमें अगर पता है कि हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, वेल ग्रूम्ड होना चाहिए और हमें हमारा कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए. अगर हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें सेल्फ इंट्रोडक्शन की तैयारी पूरी तरह से होनी चाहिए. टेल मी अबाउट योरसेल्फ जो क्वेश्चन है इंटरव्यू का वो हमें पता है कि आने ही वाला है और फर्स्ट क्वेश्चन वही होता है ज्यादातर. तो हमें उसके लिए टेल मी अबाउट योरसेल्फ के लिए हमें इंटरव्यू का प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ता है, जिसमें कि हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर अचीवमेंट्स और बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं, हमारे इंट्रोडक्शन के बारे में, कि हमने क्या क्या पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में क्या क्या अचीवमेंट्स और अकॉम्प्लिशमेंट हम करते आ चुके हैं और क्या करना चाहते हैं. ठीक है, उसके अलावा हमें क्वेश्चन आता है व्हाई डू आई हायर यू. तो हमें पता होता है कि हम उस कंपनी के लिए और उस जॉब के लिए कैसे सुटेबल है, वो हमें मैच करना होता है. ये मैचिंग हमें हमारे को ज्यादातर एलिजिबल बनाती है इंटरव्यू के सिलेक्शन के लिए. ठीक है, अब उसके बाद हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा अटायर, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारा प्रिपरेशन, हम किस तरह से आंसर करते हैं, हम किस तरह से स्माइल करके आंसर करते हैं. अगर हमें समझ में नहीं आता है तो वी शुड आस्क अगेन कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वी शुड आस्क अगेन कि हमें आप क्वेश्चन समझाइए. लिसनिंग इज द बेस्ट थिंग. लिसनिंग हमें अच्छे से होनी चाहिए. अगर लिसनिंग हम करेक्ट करते हैं तो वी कैन एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, ओके. अब इंटरव्यू में हमारा जो भी क्वेश्चन आ रहा है हम उसे अच्छे से फ्रैंकली और ऑनेस्टली आंसर करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी एक्सपीरियंस. जो इंटरव्यू ले रहे हैं काफी एक्सपीरियंस्ड होते हैं. एचआर मैनेजर हो सकता है या आपका रिपोर्टिंग मैनेजर हो सकता है, वो काफी एक्सपीरियंस होते हैं और वो उन्हें पता होता है कि कैंडिडेट कब ब्लफ कर रहा है और कब रियल आंसर्स दे रहा है. और एग्जाम्पल्स हमें ज्यादा से ज्यादा मेंशन करने हैं. एग्जाम्पल के साथ ही आपका आंसर कंप्लीट होता है. अगर आप पूरा एग्जाम्पल के साथ समझाते हो तो वो आंसर बाय हो जाता है, वो आंसर वो खरीदा जाता है. ठीक है, तो उसके लिए हमें हमेशा से पॉजिटिवली और ऑनेस्टली इज द क्रक्स. हमें ऑनेस्टली आंसर करना है, बिकॉज क्योंकि वो हमें सी थ्रो कर सकते हैं, हमारे थ्रू देख सकते हैं कि हम कितना सच कह रहे हैं और कितना नहीं कह रहे.
ठीक है। जब हम ऑनेस्टली आंसर करते हैं तो हमारे चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाते हैं, और हमारा क्योंकि इंटरव्यू होने के बाद वी आर एबल टू वर्क विद द कंपनी फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, तो हमारा वो विजन भी चेक करते हैं कि हाँ वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। तो हमें अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव, हमारे शेयर्ड गोल्स, कंपनी गोल और पर्सनल गोल हमें मैच करना होता है। हमें पता होता है कि हम लॉयल्टी किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं कंपनी के साथ, हम कितने ड्यूरेशन के लिए कंपनी में आना चाहते हैं, कितना हम वहां पे हार्डवर्क करेंगे, कितना हम अच्छे से एफर्ट करेंगे, वो सब वो हमसे जानना चाहते हैं। इंटरव्यू पॉजिटिव नोट पे एंड करना बहुत जरूरी है। अगर हमारा सारा इंटरव्यू अच्छा गया, बिकॉज पॉजिटिव एंड होता है तो वो रिमेम्बर करते हैं कि इस कैंडिडेट ने इस तरह से इंटरव्यू को कंक्लूड किया, ठीक है। उसके बाद हमें पोस्ट इंटरव्यू जो चीजें होती है, जैसे कि हम पोस्ट इंटरव्यू में थैंक यू लेटर लिखना बहुत जरूरी है। जो हमने इंटरव्यू जिन्हें दिया है उनको हमारे नाम पता होना चाहिए हमें, और हम उनके नाम से थैंक यू लेटर लिखें, जिससे कि हमें पता चले कि वो हमारे में कितने इंटरेस्टेड है, और उनका एक रिप्लाई आने का सोर्स हमारे पास आ जाता है। तो थैंक यू लेटर लिखना, फॉलो अप करना पॉजिटिवली, कॉल करना, और कितने दिन में हमें पता चल जाएगा कि हम सिलेक्ट हुए नहीं हुए, ये आंसर लास्ट क्वेश्चन जब हमें पूछने का मौका मिलता है तो हमें पूछना चाहिए। सैलरी कभी भी लास्ट में नहीं पूछनी चाहिए। सैलरी अगर वो पूछते हैं आपको तो आप एक हायर रेंज पे बताइए, ताकि नेगोशिएशन का एक स्कोप रहे। अगर आप लो लेवल का सैलरी बताते हो तो फिर वो नेगोशिएशन का चांस खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इन चीजों का, बातों का ध्यान हम रखते हैं तो हमारा एक इंटरव्यू सेशन बहुत अच्छा होने का और एक सिलेक्शन होने का पॉजिटिव चांस बन जाता है। और हमें हमेशा इंटरव्यू प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, बिकॉज इट इज नॉट ए एंड ऑफ द वर्क। हमें इंटरव्यू कभी हमेशा याद रखना है कि हमें देते रहना है। अगर हम स्टेबल है तो भी हमें प्रोग्रेस के लिए इंटरव्यू देना है। अगर हम जॉब सर्च कर रहे हैं तो भी हमें इंटरव्यू के लिए सर्च करना है। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन इज द की। हमें ये हमेशा होना चाहिए कि हमें किस तरह से इंटरव्यू करते हैं। थैंक्स।